बुखारी रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपका आज न्यूज़ को वक्त देने के लिए। जैसा कि आपको मालूम है कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। क्या कहेंगी आप इस पर? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जहाँ तक इस सजा की बात है तो ये सजा इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को मुल्क की सलामती के साथ खेलने की मिली है। गो इसकी सजा ज्यादा होती है, कैपिटल पनिशमेंट जो है उसकी बात हो रही थी, लेकिन जज साहब ने जो है वो सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। गो उनके ऊपर अटैक हुए, उनके साथ बदतमीजी की गई, उनको बुली किया गया, उसके बावजूद उन्होंने जो है वो उनको 10 साल की सजा दी है। और इस फैसले से एक बात तो तय है कि ये पाकिस्तान जो है ये किसी ABCD जो लीडर है जो किसी लेबॉर्ट्री में बनाए जाते हैं और बनाकर फीड किए जाते हैं, उनके साथ खेलने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान उसकी रेड लाइन है, और जो इस रेड लाइन के खिलाफ जाएगा, जो इसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा, उसको जो है वो सजा मिलेगी और मिलनी चाहिए। इस पूरे केस के अंदर जो लोग इन्वॉल्व थे, 3 इंपॉर्टेंट लोग स्टार विटनेसेस इन्वॉल्व थे, जिसमें साइफर लिखने वाले असद मजीद साहब, साइफर को भिजवाने वाले सुहेल महमूद साहब और साइफर रिसीव करने वाले आजम खान साहब। इन तीनों ने इसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जो है वो गवाही दी है। जब तो ये एक ओपन एंड शट केस था कि जो इन्होंने साइफर गुम किया वो एक अलग जुर्म है, और जो उन्होंने इस मुल्क के खिलाफ खेला, जो उनकी ऑडियो भी मौजूद है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि बड़ी जरखेज हुई है इस वक्त, लोगों की जो है वो दिमाग उनके अंदर जो भी डालोगे वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। और आज भी वो वही कर रहे हैं, आज भी वो हकीकी आजादी का नारा लगाते हैं और हमको गुलाम और डोनाल्ड लू से उनको बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन दूसरी तरफ अभी भी अमेरिका के अंदर लॉबिस्ट फर्म कल भी हायर हुई है हजारों डॉलर के ऊपर 25 मार्च तक के लिए, और उसका पूरा काम यह है कि उसने इलेक्शन के प्रोसेस को जो है वो खराब करना है, इलेक्शन को उस्मा बुखारी साहब आपने ठीक कहा कि अब इलेक्शन के प्रोसेस को खराब करना है, लेकिन अब आप ही की बात को कंटिन्यू करेंगे कि 9 दिन रह गए हैं इलेक्शन में। अब अगर आप देखें कि 2018 में भी ऐसा ही हुआ था कि शायद गालिबन 15 से 18 दिन पहले नवाज शरीफ के खिलाफ या उनकी बेटी के खिलाफ, आपकी पार्टी के खिलाफ इस तरह के केसेस आए थे, उनको भी इलेक्शन से नाअहल कर दिया गया था। अब 2018 के बाद 2024 है, अभी भी 9 दिन पहले इस तरह का फैसला आना, एक तो इससे इम्पैक्ट कैसा रहेगा, दूसरा ये बताएगा कि क्या ये मुसलसल रीत नहीं बनती जा रही? नहीं, देखिए, एक तो आप अपने फैक्ट्स दुरुस्त के ऐसा ही नहीं हुआ था। मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर बेटे से ख्याली तनख्वाह लेने का केस बनाया गया था, और उस तनख्वाह की चूंकि डेफिनेशन कानून में नहीं मिल रही थी तो एक डिक्शनरी को इस्तेमाल किया गया था उनको राह से हटाने के लिए। वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का केस नहीं था, वहां पर साइफर को गुम करने का केस नहीं था। पाकिस्तान के मफादात के तमाम कौमी सलामती की कमेटी की मीटिंग में 2 दफा कहा कि कोई साजिश नहीं है, कोई मुदाखलत नहीं है, इसको सफारती तरीके से टैकल करें, लेकिन वो मौसूफ जो है वो पब्लिक में निकल गए। ठीक है, आपने ये कहा, लेकिन अब इस तरह के जो मामलात आते हैं, हम आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि वो उस तरह की रीत नहीं है, लेकिन इलेक्शन से कुछ लम्हा पहले पार्टी के सरबराह को इस तरह से अलहदा कर देना, ये रीत बनती जा रही है। नहीं, ये भी रीत नहीं है। इसमें भी अपनी मालूमात को दुरुस्त फरमा लीजिए कि इस साइफर केस का पूरा प्रोसेस जो है वो 3 दफा रीइनिशिएट किया गया है, बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाके एक स्टे लिया, फिर दूसरा स्टे लिया, फिर कहा दोबारा ट्रायल करें, फिर ये दोबारा गवाहियां कराएं। इस केस का फैसला महीना 1.5 पहले हो सकता था, लेकिन जो है ये इनके वकला इसको लिंगर ऑन करते गए, और अब भी एंड के ऊपर जब जिरा करने की बारी आई तो खुद भाग गए, चूंकि उनके वकला को उस्मा बुखारी साहिबा, माजरत के साथ ये भी आपसे पूछना चाहूंगी कि इतलात हैं फैसला सुनाने के बाद जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन अदालत उठकर चले गए, और उसके बाद बानी पीटीआई मुस्कुराते रहे। क्या समझ रही है इस मुस्कुराहट के पीछे? क्या उनको यकीन है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर की जानिब से भी ये कहा गया है कि ये एक गैर आईनी फैसला है और इसको चैलेंज भी किया जा सकता है, जिसके बाद चेंजेस भी आ सकते हैं। इसलिए बैरिस्टर गौहर साहब जो है ना वो अपने बल्ले वाले केस में पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। इनके वकला जो है ना वो उनके पास फैक्ट्स नहीं होते, उनके पास कुछ सबूत नहीं होते। वो बल्ले वाले केस के अंदर भी हमने लाइव देखा था। अब ये इसीलिए वो मुस्कुरा के उन्होंने दिखाया ताकि आप इस पर रिपोर्ट करें और आप जाकर कहें, और वो कहें बड़ा डट के खड़ा है कप्तान। अगर डट के खड़ा है ना कप्तान, तो फिर कप्तान जो है वो NRO क्यों मांग रहा है, लॉबियस्ट फर्म जाहिर करके अमेरिका की मुदाखलत क्यों चाहता है पाकिस्तान के मामलात में, इदारों को जो है वो ब्लैकमेल करके फेवर क्यों लेना चाह रहा है? अगर वो इतना ही मुस्कुरा रहा है और डट के खड़ा है तो ये पॉलिटिकल स्टंट्स होते हैं, और ये इमरान खान साहब ने इसीलिए किया ताकि आप मुझसे ये सवाल पूछें और आप ये रिपोर्ट करें। ठीक है उस्मा बुखारी साहिबा, अब इंतखाबात सर पर हैं, इस मौके पर इस तरह का फैसला आना, सियासी इम्पैक्ट क्या होगा?
रहनुमा नून लीग उज़्मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने अपना तजिया पेश किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से ये फैसला आया और ये फिर भी 1.5 माह पहले आ गया है, जबकि ज़राए और ये बता रहे हैं और बैरिस्टर गौहर का भी ये कहना है कि ये फैसला जल्द में सुनाया गया है और इसकी शफाफियत पर भी सवाल उठाए गए हैं। एक बार फिर रुक कर लेंगे तारिक चौधरी की जानिब